सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि रुस्तम फिदाई अपने साथियों के हमरा बारूदी ड्रमों पर कब्जा कर लेता है और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत तुरना खातून से होती है जो कि सल्जूक महल में दाखिल होती हैं और आगे एल्चिन खातून इनके इस्तकबाल के लिए बाहर आती हैं और इन्हें खुशामदीद कहती हैं। एल्चिन खातून कहती हैं, मैं कोतलमश के बेटे सुलेमान शाह की बेटी एल्चिन खातून हूँ। तुरना खातून कहती हैं, आपका बहुत शुक्रिया एल्चिन खातून, हाजी हजरत ने मुझे यहाँ आने को कहा था, मैं इन्हें ही मिलने जा रही थी। एल्चिन खातून कहती हैं, हमने ही इनको तुम्हें बुलाने के लिए कहा था, उन्होंने ही आपको तजवीज किया था। उन्होंने मजीद ये कहा था कि हम आप पर मुकम्मल तौर पर एतबार कर सकते हैं। तुरना खातून मुस्कुराती हैं और कहती हैं, हाजी हजरत से तारीफ होना मेरे लिए एजाज की बात है, मैं जो भी कर सकती हूँ वो मैं करूँगी। इतने में दोस्तों तैरकन खातून भी यहीं पर पहुँच जाती हैं, जबकि तुरना खातून कहती हैं, मरीज कौन है? लेकिन एल्चिन खातून के जवाब देने से पहले ही महामलिक कहती हैं, खुशामदीद तुरना खातून, आपको देखकर मुझे खुशी हुई है। तुरना महामलिक का शुक्रिया अदा करती हैं, जबकि तैरकन खातून कहती हैं, क्या हुआ तुरना खातून, तुम महल में क्या कर रही हो? एल्चिन खातून फिर फौरन कहती हैं, हमने गहवर खातून के हमल के लिए तुरना खातून को बुलाया है, हम चाहते हैं कि उनका मुआयना ये करें। तैरकन खातून हैरानगी से कहती हैं, क्या महल में कोई मुआलिज बाकी नहीं रहा कि आपने शलमजार से मुआलिज खातून को बुलवाया है? इतने में दोस्तों गहवर खातून भी यहीं पर पहुंच जाती हैं और कहती हैं, बदकिस्मती से आपके बच्चे को ना तो महल की दाइयां बचा सकी और ना ही वो दाइयां जो आप अपने साथ लाई थी। हमें बासलाहियत मुआलिज को बुलाने से इज्तनाब नहीं करना चाहिए था। बच्चे की पैदाइश के लिए हमें किसी भी मौके से गुरेज नहीं करना चाहिए। तैरकन खातून कहती हैं, मैं खातूने अव्वल हूँ गहवर खातून, तुमने खातूने अव्वल से क्यों नहीं पूछा? गहवर खातून कहती हैं, और मैं मलिक की खातून हूँ, हो सकता है कि मेरे पेट में सल्तनत का वारिस हो। जैसा कि तुम जानती हो कि सुल्तान के बाद सब अहकामात सल्तनत के वारिस के होते हैं। ये सुनकर तैरकन खातून बड़ी ही परेशान हो जाती हैं, जबकि फिर गहवर खातून तुरना खातून को खुशामदीद कहती हैं और इन्हें अपने साथ चलने के लिए कहती हैं ताकि वो इनका मुआयना कर सके। जबकि फिर दोस्तों तुरना खातून गहवर खातून के हमरा यहाँ से रवाना हो जाती हैं, जबकि तैरकन खातून इस बात पर बड़ी ही परेशान होती हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब बातनी काफिला दिखाया जाता है जो कि अकेली बच जाने वाली माल गाड़ी के साथ इस्फहान में दाखिल होता है, लेकिन आगे सांजार के हुसूसी सिपाही रास्ते पर तैनात होते हैं और आइदोगदो के इशारे करने पर बालाबंद सिपाही फौरन माल गाड़ी चलाने वाले पर तीर बरसाता है जो कि माल गाड़ी के रास्ते में जा लगता है और अपने सामने तीर लगा देखकर बातनी फौरन अपनी गाड़ी को रोक देता है। फिर हुसूसी सिपाही सांजार की क़ियादत में नमूदार होते हैं और बातनी को घेर लेते हैं। सांजार कहता है, ड्रमों की तलाशी लो। बातनी कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन सांजार माल गाड़ी के मालिक को उठाकर नीचे उतारता है और इसका गरेबान पकड़कर कहता है, क्या तुमने धमाका हेज मवाद इस्फहान लेकर जाना है? गाड़ी चलाने वाला कहता है, मुआफ करें लेकिन मैं तो सिर्फ एक माही गिर हूँ। इतने में बालाबंद सिपाही और आइदोगदो माल गाड़ी की मुकम्मल तौर पर तलाशी लेते हैं, जबकि गाड़ी चलाने वाला कहता है, मैं सिर्फ मछली लेकर आता हूँ। सांजार कहता है, झूठ मत बोलो, मछली के ड्रमों में धमाका हेज मवाद रखा गया था, बोलो वो कहाँ है? इतने में दोस्तों बालाबंद सिपाही गाड़ी की तलाशी ले लेने के बाद सांजार से कहता है, इनमें धमाका हेज मवाद नहीं है। फिर आइदोगदो सिपाही कहता है, दूसरे काफिलों की तरफ से भी कोई खबर नहीं आई है, हो सकता है कि ये खबर गलत हो। सांजार फिर बातनी को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और फिर सांजार खुद माल गाड़ी के ऊपर चढ़ता है और सारे ड्रमों का जायजा लेता है। लेकिन दोस्तों इस दौरान सांजार की नजर माल गाड़ी की ऊपरी सतह पर पड़ती है जहां बारूद के कुछ जर्रे पड़े होते हैं। सांजार फिर फौरन आइदोगदो से कहता है, फौरन सख्त पत्थर दो मुझे। आइदोगदो फिर फौरन सख्त पत्थर अपनी तिजोरी से निकालता है और सांजार को दे देता है, जबकि सांजार नीचे बैठकर बारूद के पास पत्थर को रगड़ता है। तो इस दौरान शोला पैदा होने की
वजह से बारूद पर आग लग जाती है। सांजार कहता है ये धमाका हेज मवाद का निशान है, जरूर उन्होंने इसे इस माल गाड़ी से दूसरी माल गाड़ी में मुंतकिल किया होगा। दोस्तों ये सुनकर गाड़ी चलाने वाला बातनी भागता है, लेकिन बालाबंद सिपाही फौरन एक तीर चलाकर बातनी की टांग को जख्मी कर देता है और बातनी वहीं पर नीचे गिर जाता है। जबकि सांजार और बाकी हुसूसी सिपाही इस बातनी के पास आते हैं जो कि जमीन पर लेटा होता है और दर्द से चिल्लाता जाता है। सांजार फौरन इस बातनी का गरेबान पकड़ता है और कहता है मुझे बताओ कि वो धमाका हेज मवाद से लाई हुई माल गाड़ी कहाँ है, बोलो। बातनी चिल्लाता हुआ कहता है मैं नहीं जानता, लेकिन सांजार फिर बालाबन का मारा हुआ तीर मरोड़ता है और कहता है मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि मैं तुम्हें अजियत दूंगा, बोलो। सांजार मजीद बातनी के जख्म को दबाता है और फिर बातनी तोते की तरह बोलता है और कहता है ये सिर्फ सैयदुना जानते हैं। सांजार कहता है सैयदुना जानते हैं? हाँ, तुम भी बातनी कुत्ते हो, है ना? तो तुम लोगों ने कोवल के साथ इत्तेहाद किया था और इस गद्दारी का मंसूबा बनाया था। बातनी कहता है सिर्फ सैयदुना जानते हैं कि क़यामत कब और कहाँ आएगी। अगर तुम नहीं चाहते कि क़यामत आए तो तुम्हें इनकी अताअत करनी होगी, नहीं तो वो तुम्हारी कमर तोड़ देंगे और तुम्हारे पास अब वक्त नहीं है। सैयदुना ये जमीन तुम्हारे लिए जहन्नम बना देंगे। फिर दोस्तों ये बातनी एक खुफिया रखी हुई गोली अपनी जेब से निकालता है और अपने मुंह में डाल लेता है। दोस्तों ये खाने की देर होती है और बातनी वहीं फड़कने लगता है और इसके मुंह से झाग निकलने लगती है। सांजार इस दौरान फौरन कहता है तुम नहीं मर सकते। सांजार बातनी को उल्टी कराने की कोशिश करता है ताकि जहर इसके मुंह से निकल सके और वो इससे मुकम्मल तौर पर तफ्तीश कर सके, लेकिन दोस्तों ये बातनी कुछ देर फड़कने के बाद हलाक हो जाता है। सांजार फिर कहता है इन्हें मालूम पड़ गया था कि हमें खबर मिल गई है, उन्होंने माल गाड़ी हर तरफ बखेर दी है। फिर आइदोगदो कहता है चूँकि इसने हमारी कमर को तोड़ने का कहा है तो वो गालबन इस्फहान को धमाकों से तबाह कर देंगे। सांजार कहता है धमाका हेज मवाद कभी भी कहीं भी हो सकता है, हम इनके पीछे जाकर वक्त जाया नहीं कर सकते। बालाबन कहता है तो फिर अब हम क्या करेंगे सांजार? सांजार कहता है चूँकि हम सारी मालूमात इनके लिए दाइये आला जिसे वो सैयदुना कहते हैं इसी से ही ले सकते हैं, तो फिर हम जाएंगे और इसे ढूंढेंगे। दोस्तों सारे ही सिपाही अपना सर खम करते हैं और दोस्तों यही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।